बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद गुल। तो जनाब, ज़बरदस्त सी जो है दाल माश की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। ज़बरदस्त सी दाल माश की रेसिपी है और आपको पता है कि किस कदर ये ढीठ किस्म की दाल होती है और इसको बना लेना अच्छे तरीके से भी एक फ़न है। तो आज मैं आपके साथ जो है एक क्विक सा जो है वो क्विक सी रेसिपी जो है वो तरीका है वो शेयर करूँगी। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है दाल माश को मैंने जो है वो 1 कप दाल थी, तो उसको मैंने भिगो लिया था नीम गर्म पानी में। बल्कि आजकल गर्मी है तो पानी जो है नॉर्मल टैप पानी जो है वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म ही होता है। तो उसमें मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था, भिगो दिया था साफ़ करके अच्छी तरह से। तो उसके बाद जी क्विक तरीका यही है कि इसको मैं पहले सेपरेटली जो है वो बॉयल कर लूँगी। तो बॉयल किस तरीके से करूँगी कि सिर्फ दाल डालूँगी और जनाब यहाँ पे डाल देंगे हम जो है 1 टीस्पून के करीब जो है वो साल्ट, नमक डालेंगे और साथ ही 1 टीस्पून जो है हाली अदरक है, या इसमें लहसुन शामिल नहीं है, सिर्फ अदरक डालेंगे। और ताकि जो है वो दाल का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त और खुशबू बहुत अच्छी बन सके। और वैसे भी मुझे अदरक बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो है इसके साथ साथ हम डाल देंगे 1.5 से 2 गिलास जो है वो पानी डाल देंगे और इसकी जो है वो ढक्कन लगा देंगे प्रेशर का। प्रेशर को जो है हमने जो है जस्ट जो है वो जब चलने के बाद जो है 2 मिनट ही चलाना है। और दाल जो है हमारी परफेक्टली इंशाल्लाह जो है वो बॉयल हो जाएगी, गल जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर लगा दिया था मैंने और दो चलने के बाद जो है सिर्फ 2 मिनट जो है वो मैंने प्रेशर को जो है वो चलने दिया था। उसके बाद जो है वो फ्लेम ऑफ कर दिया था, सारी हीट निकाल ली थी और जो दाल है वो फुली कुकड है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कोई भी दाना वगैरह मैंने नहीं छोड़ा, कुछ भी कच्चापन नहीं छोड़ा, फुली कुक की है। हमेशा से मैं दाल को जो है वो फुल कुक करने के बाद जो है वो अगला प्रोसीजर करती हूँ, ताकि कोई भी जो है हमारे से ये मिस्टेक ना रह जाए। कई दफ़ा ये होता है कि अगर दाल पे 1 कनी 2 कनी छोड़ दो तो इन द एंड वो जो है वो बिल्कुल ही वो डीट हो जाती है, बिल्कुल भी जो है वो दाल नहीं अच्छे से पक पाती। तो इसलिए जो है मैं हमेशा से दाल को वो फुली कुकड करती हूँ, उसके बाद ही जो है वो मसाले में डालती हूँ। तो जनाब यहाँ पर जो है हम ज़बरदस्त सा अपना जो है वो मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे जो है वो 1.5 कप के करीब जो है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है दाल के अंदर। तो यहाँ पे जो है एक दरमियानी साइज़ की प्याज जो है बारीक जो है वो स्लाइसिस में मैंने कट कर ली है। बड़ा ही ज़बरदस्त अमेजिंग सा ये जो है वो ग्रेवी बनने वाली है, मसाला बनने वाला है दाल का, जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे साथ ही मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 8 से 10 जवे जो है वो लहसुन के है, देसी लहसुन है, इनका हम जो है वो पेस्ट बना लेंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जो कि किसी भी जो है रेसिपी को वो डिफरेंट बनाती हैं। तो आप लोग जो है इन चीज़ों को ध्यान से देख लिया करें और फॉलो लाजमी किया करें। तो यहाँ पे प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम जो है प्यूरी डाल देंगे, जो टमाटर की और लहसुन की हमने जो बनाई थी वो डाल देंगे। तो कि जो मसाला है हमारा वो ज़बरदस्त सा जो है वो दानेदार और जो है वो ब्लेंडेड हमारा बन सके। इसका मकसद यही होता है, अगर आप प्यूरी बना के डालते हैं तो मसाला बहुत ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे जो है हम इसकी बुनाई कर लेंगी मसाले की बुनाई इतनी करनी है कि ज़रा सा इसका जो है वो ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम जो है अपने जो है स्पाइसेस जो है रेगुलर स्पाइसेस इसमें जाएंगे तो वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, इसके साथ जी हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है ताकि कलर अच्छा सा आए हमारे दाल का। साथ साथ यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है पिसी हुई सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्च जाएगी। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो खुश्क धनिया पाउडर है वो डाल दिया है। ये देखें जी मसाले हमारे सारे चले गए हैं, सिर्फ जस्ट यही मसाले जो है वो जाएंगे। अच्छा जी, इस दाल के साथ जो है एक और जो है वो चीज़ ये भी है कि इसको जो है हम 2 डबल तड़का जो है वो लगाएंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे मसाला हमारे मसाले की अच्छे से जो है वो बनाई हो चुकी है। इस मसाले को जो है हमने इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और टमाटरों का कच्चापन और जो लहसुन का कच्चापन है वो जो है वो अच्छे से जो है वो कुक हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे जो है जी दाल माश बनाई जा रही है और दाल माश जो है वो सबको ही बहुत पसंद होती है और बहुत अच्छी लगती है। और ये क्विक सी रेसिपी है, इसको आप जो है वो लाजमी जो है वो ट्राई कीजिएगा। एक तरफ आपने अपनी दाल जो है वो बॉयल होने के लिए रख देनी है, दूसरी तरफ आपने अपना मसाला रेडी कर लेना है और झटपट से हमारी जो माश दाल है वो बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे स्टेज पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर का शामिल कर दिया है। कोई मसला नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी मसाला ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त
ज़बरदस्ती हमारी बन चुकी है। तो इसके साथ यहाँ पे हम अपनी दाल को जो है वो शामिल कर, दाल को मैंने जो है वो जाली में निकाल लिया था ताकि इसका जो है कुकिंग प्रोसीजर वो रुक सके, और ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे जो है दाल को हमने बहुत ज़्यादा चम्मच जो है वो नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, हल्के हाथों से जो है इसकी बुनाई करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको नहीं जो है वो फ्राई करना, कुक करना। दाल हमारी फुली कुकड है, अदरवाइज़ ये टूट जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल को जो है वो सिर्फ हमने जो है मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो दाल को जो है वो ड्राई सी दाल जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो थोड़ी सी जो है वो कहते ने ना पंजाबी च रस मिसी जई, तो रस मिसी जी का मतलब है कि हल्की हल्की लिक्विड ही होती है। वो वाली दाल जो है वो हम लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए जो है मैंने जो है 1 से 1.5 गिलास के करीब जो है वो इसमें पानी ऐड किया है, साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, और हल्की सी दम वाली आंच पे जो है हम अपनी दाल को जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है वो ऑयल सेपरेट हो जाए, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा जो पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने दाल को जो है वो ढक दिया है, 1 से 1.5 मिनट जो है हमने कुक कर लिया था। ये देखें इस स्टेज पे, ये देखें दाल की थोड़ी सी ऐसी शक्ल है, और साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं दो जो हैं वो थोड़ी सी बड़े साइज़ में कट करके डाल दी है। सब्ज़ मिर्चें बहुत ही लाजवाब लगती हैं दाल माश के अंदर, और इस स्टेज पे थोड़ा सा कच्चापन जो दाल के इसके अंदर जो रहता है ना सब्ज़ मिर्चों के साथ, बहुत अमेजिंग लगता है। तो साथ ही यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने जो डबल तड़का है वो रेडी कर लेते हैं। तो डबल तड़का बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, सिर्फ 2 चीज़ें डलेंगी। ऑयल ले लिया है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, उसके साथ यहाँ पर डाल दिया है जी कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही साथ इसके अंदर डाल देंगे हम 4 से 5 जो है वो रेड वाली गोल मिर्चें होती हैं ना, जो हम कड़ी में तड़का लगाते हैं, दाल में तड़का लगाते हैं, ये वो वाली मिर्चें हैं। तो इनको जो है हल्का सा जो है हम कुक कर लेंगे और तड़का रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपनी दाल के ऊपर जो है इसको जो है वो डाल देंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, वैसे भी हमारी दाल का कलर कितना ज़बरदस्त जो है वो निकल के आया है, और साथ ही यहाँ पे देखिए जी हमने अपना तड़का भी डाल दिया है। खुशबू भी और अच्छी और इन्हेंस हो जाती है, और साथ ही साथ इसका कलर बहुत ज़बरदस्त जो है वो आता है। दाल को इस तरीके से डबल तड़का जो है वो लग जाता है, और बहुत ज़बरदस्त हमारी जो दाल है माश दाल वो बन के जो है वो रेडी हो चुकी है। तो बस यहाँ पे अब हम जो है इसको डेकोरेट करने की और गार्निशिंग करने की जो है वो तैयारी करते हैं। और दोपहर के टाइम ये देखिए जी यहाँ पे डाल दिया है मैंने गरम मसाला, और साथ यहाँ पे कुटा भुना ज़ीरा जो है वो मोटा मोटा दादर सा बना लिया था मैंने कुंडी में ना, तो वो डाल दिया था। उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है दाल वगैरह के अंदर ना। तो यहाँ पे जिन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और ऊपर बाकी जो चीज़ें हैं वो गार्निशिंग जो है वो अपनी कंप्लीट करेंगे। और जनाब यहाँ पे देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी दाल माश जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, और वीडियो को क्यों नहीं पूरा देखते, स्किप कर करके देखते हैं। अगर आप पूरा देखेंगे तो नेक्स्ट जो है बाकी लोगों तक जो है वो वीडियो पहुँचेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। और ये शक्ल देखिए जी दाल की कितनी ज़बरदस्त जो है वो बनी है, तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ इंजॉय करें। सैलड बनाएं, साथ साथ दही का चटनी बनाएं जो है वो पुदीने और धनिए की, और दाल बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त, सबको बहुत पसंद आई थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जनाब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को देखना मत भूला करें। और जनाब प्यारा सा कमेंट जो है वो करना ना भूला करें, और इससे ये होता है कि हमें थोड़ा सा पेट्रोल आ जाता है, एनर्जी आ जाती है कि हम और वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ओके जी, मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।